तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में शेयर किया है कि कैसे जन सुनवाई ऐप पर कैसे हम लोग कंप्लेंट करते हैं, कैसे उसकी कंप्लेंट आईडी जनरेट होती है, कैसे उसकी ट्रैकिंग होती है, क्या सेलेक्ट करना होता है, क्या नहीं सेलेक्ट करना है आपको वहाँ पे, क्या लिमिटेशन है वर्ड्स की कंप्लेंट में, इमेज साइज की क्या लिमिटेशन है, और रेफरेंस नंबर के थ्रू कैसे आप अपने ग्रावियंस को अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं, कौन उस पर कार्रवाई करता है, आपसे क्या इनपुट लिया जाता है, और आप उससे क्या फीडबैक लिया जाता है उसके ऊपर, और फाइनली उस पे जो एक्शन होता है उसके हिसाब से क्या कार्रवाई होती है, वो सारी चीजें मैंने वहाँ बताई है। उस वीडियो में ये आपने एक चीज देखा होगा कि आप साउंड यानी रिकॉर्डर के थ्रू अपनी कंप्लेंट को टाइप भी करवा सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज भी सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप उसमें स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। गैस, स्क्रीनशॉट अपलोड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया कि भाई मेरा ये डेट का बुकिंग था। उसके बाद आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या कन्वर्सेशन आपसे और बिल्डर की हुई है, वो कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से आपके कोई कंप्लेंट की पूरी सुनवाई किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि आप अपने कंप्लेंट पे लिए गए एक्शन से सेटिस्फाइड ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने वाले को आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वर्डिंग के साथ साथ स्क्रीनशॉट, जेस्चर भी बहुत जरूरी है। अब वहाँ पे तो आप फिजिकली प्रेजेंट हो नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको अपना स्क्रीनशॉट्स देना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर और बाकी सारी चीज़ों का। ठीक है, तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। अलॉटमेंट लेटर, ये बिल्डर की तरफ से आपको मिला ही मिला होगा। ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि आपको ये यूनिट अलॉट किया गया है। दूसरी चीज पेंट ब्रश, एक ब्लैंक पेंट ब्रश आप खोल के रखिएगा। तीसरी चीज है एक स्नाइपिंग टूल, आप जो स्क्रीन कैप्चर के लिए रिक्वायर्ड होता है वो आप ओपन कर लीजिएगा। तो ये स्नाइपिंग टूल है आपका। एंड नाउ फर्दर, सो तीन चीजें आपके पास है, स्नाइपिंग टूल आ गई, पेन ब्रश हो गया, और आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर से। ज्यादा पेज को ढूंढना न पड़े इसके लिए मैंने पहले से ही अलॉटमेंट लेटर का स्क्रीनशॉट ले रखा है। इससे इससे क्या होगा कि थोड़ा हमारा समय बच जाएगा। ये अलॉटमेंट लेटर का पेज नंबर 1 है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सबसे पहले ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए जस्ट सेकेंड, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ, गैस थोड़ा सा वीडियो बनाते समय ये मुश्किल आ रही है कि जैसे ही मैं अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये चला जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको बंद करता हूँ और इसको फिर से खोलता हूँ, प्रीव्यू। ठीक है, ये मेरा अलॉटमेंट लेटर आ गया। ये ओके, गॉट इट। समस्या ये है, ओपन विथ विंडो फोटो व्यूअर। चलिए देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप अपने अलॉटमेंट लेटर, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो मैं वहां से ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। आप लोग पीडीएफ से लीजिएगा। जो आपको अलॉटमेंट लेटर का फोटो हार्ड कॉपी दी गई है उसका अगर आपने पीडीएफ बना रखा है तो उससे लीजिएगा। ठीक है, ये हमने एक स्क्रीन कैप्चर कर लिया और इसको फटाफट से हम लोग पेस्ट करते हैं एमएस पेंट पे। ठीक है, थोड़ा सा साइज छोटा ही रखिएगा। इंटेंशन ये है कि इसको छोटा रखेंगे तो आपके पूरे फाइल की साइज जो है थोड़ी छोटी ही आएगी। साइड से थोड़ा सा इसको हम लोग दबा देते हैं। ठीक है, ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी कम से कम फाइल की साइज बने। अलॉटमेंट लेटर, अभी इस आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर दीजिए कि भाई ये मेरा अलॉटमेंट लेटर है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट डेट है ये आपका। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसमें आप अपना यूनिट भी हाईलाइट कर दीजिएगा। इस तरीके से मैंने हाइड कर रखा है, आप अपने यूनिट डिस्प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आप एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ से मैंने लाइन उठाया और यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज, अलॉटमेंट लेटर तो हो गया, कब देने को बोला था बिल्डर। ठीक है,
इसके लिए आप पेज नंबर 18 पे जाएंगे, अपने बिल्डर बाय अलॉटमेंट लेटर में, तो आपको उसमें पोजीशन डेट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पोजीशन डेट, 1 मिनट फोटो पेपर, ठीक है। इसमें देखिए 31/8/2018। हाँ, मुझे भी दुख हो रहा है, जैसे कि आप लोग को भी दुख हो रहा है कि इतनी लेट में अभी तक पोजीशन क्यों नहीं मिला, 4 साल डिले हो गया। यस, मतलब 3.5 साल। तो इसकी फोटो कॉपी आप ले लीजिएगा अपने पीडीएफ फाइल से। मैंने उठा लिया पीडीएफ फाइल से, और यहाँ पे आपको पोजीशन डेट यहाँ पे दिख गया। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट से हाईलाइट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। इसको भी हाईलाइट कर दिया। ये सब देख लो, ये मेरा पोजीशन डेट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि भैया ये मेरा अलॉटमेंट डेट था और ये मेरा पोजीशन डेट था, और करेंट का डेट क्या चल रहा है उसके उसके लिए हमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और चलिए एक लाइन और खींच देते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद अब आपको बताना है कि कम्युनिकेशन क्या क्या हुई है अभी रिसेंट में इस चीज को लेके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सबसे पहले तो हमारे पास एक ईमेल आई थी, राइट। सुनील की तरफ से या फिर अजनारा की तरफ से आप लोगों के पास जो भी ईमेल आई होगी, कुछ इस तरीके से ईमेल रिमाइंडर लेटर, किसी के पास डिमांड लेटर, ऐसा कुछ ईमेल आया होगा। ठीक है, इस चीज को लेके मैंने ग्रुप में सबसे बात भी करी थी। हम लोगों में से बहुत लोगों ने रिप्लाई भी किया था। तो फटाफट से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में आप डेट जरूर से उठाइएगा। ठीक है, और आप चाहें तो आप देखेंगे यहाँ पे पेन ऑलरेडी हाईलाइटेड है, रेड पेन। तो आप यहाँ पे गोला बना दीजिए इस तरीके से। ठीक है, भैया इस डेट को मेरा डेट आया था, कहाँ से इस डेट को हमारे पास ईमेल आया था, और ये किसकी तरफ से आया था, ajnara.com की तरफ से। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम क्लिक करके कॉपी कर देते हैं। ये साइड में क्लिक बना हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। इसको कॉपी किया। अब फटाफट से क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइड में यहाँ पे हम अपलोड लगा देंगे फोटो। थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, बड़ी हो रही थी। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, इसकी कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा कि टेक्स्ट पढ़ने में आए। ऐसा ना हो कि छोटा करने के चक्कर में इतना छोटा कर दिया कि टेक्स्ट ही जो है डिस्टॉर्टेड हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर, जगह है मेरे पास, मैं इसको और खिसका रहा हूँ ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि ईमेल कम्युनिकेशन अजनारा की तरफ से हुआ है। ठीक है, आप लिख दीजिए कम्युनिकेशन, या फिर इसको यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूंगा, इलीगली डिमांडिंग मनी विदाउट ओसी सीसी रजिस्ट्री डेट्स। ठीक है, ये मैंने आप समझ लीजिए कि ये हम लोग सीएम साहब को बता रहे हैं कि इस ईमेल में वो हमसे इलीगली पैसे डिमांड कर रहा है। एक चीज और बता दीजिए कि भैया ये देखिए, हमें पेनल्टी की बात कर रहा है, खुद तो डिले हो रहा है और हमें पेनल्टी की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने लगा दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग वो करने वाले हैं कि हमने इसमें ईमेल पे रिप्लाई भी किया हुआ था, राइट। ठीक है, ये हमने फोटो लगा दिया। अब हमने इस पे रिप्लाई किया था, कहते बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पे बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप जितनी बार देखेंगे उतने अच्छे से करेंगे। शुरू में आपको लग रहा होगा बहुत टाइम टेकिंग है या फिर बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपकी बिल्डिंग का पोजीशन, आपके फ्लैट का पोजीशन लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुश्किल कोई काम नहीं है। तो उसके आगे तो ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, ये काम आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे ईमेल कम्युनिकेशन आपने जो किया था उसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, गोला यहाँ भी बनाइए कि भाई हमने उनको इस डेट को रिप्लाई किया था। ठीक है, और किसको रिप्लाई किया था, सेम पर्सन, सुनील। एक सेकंड, ये गलत हो गया है, यहाँ पे रबर भी, इरेजर भी होगा जिसको रबर बोल सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए भाई ये सुनील है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे डेट दे रखा है। ठीक है, इसको आप यहाँ से फिर से कॉपी करिए और इसको यहाँ पे नीचे लगा दीजिए।
ध्यान दीजिएगा कि फ्रेम से बाहर ना जाए, क्योंकि वो कट जाएगा जो भी आप फ्रेम से बाहर भेजेंगे। मैंने वाइट जो बैकग्राउंड है पीछे, उसको इतना ही साइज दिया है कि आपका विजिबल हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या क्या स्क्रीनशॉट में अभी तक कैप्चर किया? अलॉटमेंट लेटर विद डेट एंड यूनिट, उसके बाद डेट ऑफ पोजेशन, उसके बाद हमने उनको बताया है कि ये इलीगली हमसे विदाउट ओसीसीसी रजिस्ट्री डेट्स पैसे डिमांड कर रहा है, और वो भी 2022 में। वो डेट तो दिख ही रहा है कि हम लोग को कब मिलना था, 2018 में, 2022 हो चुका है। कितना डिले हुआ है वो आप देख चुके हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा वाइट है ना, इसे हटा दीजिए। ये देखिए नीचे स्क्वायर सा यहाँ पे बना सा आ रहा है, यहाँ पे है ना, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये एरो ऊपर आपको दिखने लगेगा। इसको ले जाइए। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं ठीक है, जनसुनवाई ऐप में मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। कंप्लेंट अटैचमेंट -O90 O908 अजनारा ली गार्डन। ठीक है, ये भी फाइल आप ऐसे ही दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों ने कंप्लेंट भेजा, तो 100 लोगों का यूनिट नंबर और सोसाइटी का नाम वहां पे चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्क्रीनशॉट आ गई अजनारा कंप्लेन अजनारा अली गार्डन की। इसकी फाइल आप साइज देखेंगे 300 KB है। ठीक है, तो 300 KB है। अब इसको आपको वहां पे अपलोड करना है। अच्छा, एक चीज और आप देखिएगा कि अगर इसको आपको फाइल की जो है साइज को कम ज्यादा करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वो सेपरेट थिंग है। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पूरी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होने लगेगी, तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो गाइस, इस तरीके से हम लोग स्क्रीन कैप्चर करेंगे। एक इफेक्टिव स्क्रीन कैप्चर मैंने कर लिया है। अब इसको अगर अथॉरिटी हमारे कंप्लेंट के साथ पढ़ेगी, तो आई होप कि उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि पूरा मसला क्या है, पूरी समस्या क्या है, और वो हमारा इस तरीके से हमें हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्क्रीन किस तरीके से बना है। इसको मैं बंद कर दिया हूँ, और वापस से कंप्लेन। ठीक है, डबल क्लिक कर दीजिए आप, और देखिए। सॉरी। ठीक है, ये देखिए, जो भी इसको देखेगा उसको फर्स्ट साइड में समझ जाएगा, अच्छा अलॉटमेंट लेटर किसी ने खरीदा था, XYZ पर्सन ने, वो 2015 में उसको अलॉट हुआ था। अच्छा, 2018 मिलने वाला था, लेकिन अभी भी ईमेल कन्वर्सेशन ही चल ही रहा है, और उस बंदे ने ये साफ साफ बता दिया OCCC रजिस्टर्ड डेट नहीं मिला है, और ये 2022 का कम्युनिकेशन है। और उसके बाद अगले बंदे ने क्या क्या इसमें लिखा है। तो एक अच्छा खासा कंटेंट हमारा एक सिंगल स्क्रीनशॉट में हमारा चला गया। ठीक है, तो गाइस, इस तरीके से हम लोग एक इफेक्टिव अपना जो है स्क्रीनशॉट तैयार कर लेंगे, जिसको हम लोग कंप्लेंट में भेज सकते हैं, और जिसको कि गवर्नमेंट अथॉरिटी देख कर समझ सकती है कि हाँ, हम लोग वास्तव में कितनी परेशानी में है। और ये दो चीजें मैं 2 वीडियो शेयर करूंगा। इसके साथ अब कंटेंट की बात आएगी, तो कंटेंट मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।